पीछे पीछे अंदर तेरी चल भी ना आई, पीछे पीछे अंदर तेरी चल भी ना आई। हाय पुत्र जी तुसी आते। चाची वो ना मेरे रूम की लाइट खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ आ गई तिलक लगाने। चंगा के पुत्र जी, मेरे रूम में तो सिक्योरिटी लग रहा है विद 2 years वारंटी। क्या हुआ चाची, कुछ कहना है क्या आपको? ना जी पुत्र जी, तुसी लगा लगा बड़े चंगे लगते ने। एक नंबर की कार्टून लग रही हैगी। क्या हुआ चाची, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ना जी पुत्र जी, मेरी केड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो तेरे प्यो नाल होगी जब उन्होंने तेरे वर्गा कोई कार्टून सर्च करना पड़ेगा सी। पुत्र जी मैनू एक गल दसो, तुसी जो चंदन पटाका लगांदे ने इसका कुछ मतलब शातलब भी होंदा है क्या है? चाची चंदन पटाखा नहीं, उसे तिलक कहते हैं। ये जो हमारा शरीर होता है ना, ये भगवान का मंदिर होता है। पूछो कैसे? अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे चाची, ये जो हमारा हृदय होता है ना, इसमें भगवान वास करते हैं, तो हुआ ना ये भगवान का मंदिर। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो सिर्फ माथे पर नहीं बल्कि शरीर को पूरे 12 जगह तिलक लगाकर सुसज्जित करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। वेख्या तो सी मैं ऐथे 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 जाने केड़ी केड़ी जगह लगांदे ने। दूसरा कि जब भी हम इस तिलक को देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तीसरा मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन देती हूँ। इस ठंडे चंदन को माथे पे लगाने से हमारा माइंड भी ठंडा रहता है। हो अच्छा जी, पर ये पाटरियों के नीचे पुताई कैसी है? हाँ चाची पटरियाँ नहीं, ये भगवान के चरण हैं और चरणों के नीचे ये है तुलसी पत्ता, क्योंकि तुलसी हमेशा भगवान के चरणों में रहती हैं। हो तुलसी महारानी भी बनाते हैं। चंगा जी चंगा। अच्छा चाची अब मैं जाती हूँ, पूजा का समय हो गया। वैसे गलत कुड़े ने एकदम चंगी गई सी। तिलक लगाने के बड़े फायदे होंदे ने। जैसी तिलक देखते ने ते भगवान याद आते ने। ऐसे तो पूरे दिन काम के स्यापे ही नहीं खत्म होंदे। भगवान की खा के याद करांगे। और दूजा, जैसी तिलक माथे विच लगाओ तो दिमाग ठंडा कुलम एंड कालम रहता है। हुण तो मैं भी ट्राई करांगी। ओ पुत्र जी, ओ एक मेरे वास्ते भी ला दो जी, और एक आपके वास्ते है जी। बंतो घर पे है के? बबली भाभी पक्का चीनी लेने आई होंगी। हाँ भाभी आ जाओ। ये तो यहीं बैठी है। वो ना चीनी खत्म हो गई थी, मैं चीनी लेने आई थी। अरे बबली भाभी बैठो, आओ आओ बैठो। क्या करूँ, वो ना अचानक चीनी खत्म हो गई थी इसलिए आना पड़ा। पक्का भाभी खीर बना दूंगी, तभी तो चीनी लेने आई है। अरे तुझे तो पता है ना, वो बिट्टू है ना, उसको जब तक चीनी मिला के ना दूं ना दूध में तो वो पीता नहीं है। ये लो आपकी चीनी भाभी। थैंक यू। और बताओ मोहल्ले में क्या खबर है आजकल? अरे वो फलाने की छोरी ना है रुकमणी, बता अभी ते लहसुन प्याज छोड़ दे उनने तो। बता छोटी सी उम्र में ये काम करने लग गया, अभी ते बता क्या होगा बता। अरे नू क्यों छोड़ने लग रही हो लहसुन प्याज? बता इतनी सी उम्र में लहसुन प्याज छोड़ेगी, आगे क्या होगा उसका? अरे नू तो बता अगले घर के करेगी। हम अरे तो सोच के तू हैरान सही कह रही है भाई, ऐसा क्या चलेगा काम? इतनी सी उम्र में लहसुन प्याज छोड़ेगी तो बता। अरे ताई, ओ ताई घर पे ही हो क्या? हाय आगे नाम लिया तो भी आगे पता सुन तो न लिया। बबली ताई भी यही बैठी है। ये लो ताई, मम्मी ने आपके लिए सब्जी भिजवाई है, चने की सब्जी। लहसुन प्याज की सब्जी लेके पता कैसी बनाई होगी। बेराना कैसी होगी बिना लहसुन प्याज की सब्जी? देखेंगे टेस्ट करके। चलो चलो ताई, टेस्ट करके बताओ सब्जी बनी कैसी है। देखा तो सही कैसी बनाई है सब्जी, दिखने में तो अच्छी हाँ लग रही मैंने तो सोचूं, बेरा ने बड़ी खुश हो रही थी ला ला के, तो देखो तो क्या जादू फेरा है इसमें। है। चल टेस्ट करते हैं। ये घना स्वाद लग रहा है मन तो। बेरा ने कौन सा मंदिर फूका है? ये बहुत सुतर बढ़िया लग रही है भाई, बिना लहसुन प्याज बढ़िया लग रही है मन तो। स्वाद बन रही है भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बनाई तने तो। बहुत बढ़िया बनाया बेटा। बेटा इतना टेस्टी बनाया कैसे तने? टेस्टी क्यों नहीं होगी, सात्विक जो है और भगवान को भोग भी लगाया है।
अरे बेटा, सात्विक भोजन, इसमें तुम भगवान को भोग भी लगाते हो? हाँ ताई, वो भगवान को भोग लगाने से ना प्रसाद बन जाता है और कृपा भी मिलती है। अच्छा बेटा, तो वैसे तुम लहसुन प्याज खाओ क्यों ना हो? अरे ताई, कोई एक रीजन हो तब तो बताऊं, बहुत सारे रीजन है। मैंने ना माय आश्रय पे अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर देखा था, उसमें बहुत सारे रीजन बताए थे, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। उन्होंने उसमें बताया जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है और वो लोग क्विक डिसीजन भी नहीं ले पाते। इसलिए पायलट को भी बोला जाता है कि 72 आवर्स के पहले लहसुन प्याज ना खाएं, क्योंकि वो लोग क्विक डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाते। अरे बेटा, हमने तो पता ही ना थी। हाँ ताई, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं ना उनका माइंड बड़ा एगिटेटेड रहता है और उनको क्रोध भी आता है और उनका माइंड भी बड़ा विचलित रहता है। तभी हरे कृष्णा वाले खुश रह कर लहसुन प्याज ना खाते ना वे। भाभी सही कह रहे हो। हाँ। और तो और जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें सब्जी का तो कोई फ्लेवर ही नहीं रहता, सिर्फ हर जगह लहसुन प्याज का ही फ्लेवर आता है। ए बेटा, तू सही कह रही है, देसी सब्जियों का तो स्वाद ही खत्म हो जावा है सब्जी में, बस लहसुन प्याज ही दिखेंगे तिंगे। हाँ। और जब हम प्याज खाते हैं तो मुंह से बदबू भी आती है कि नहीं? बंतो बहन सही कह रही है यो। बहन, मन तो अपने घर पे इलायची का डब्बा ला के रख रखा है, जब भी मैं लहसुन प्याज खाऊं मैंने इलायची खानी पड़े। बहन, जब किसी के धोरे बैठ जाऊं मैं, मुंह पे मैंने कपड़ा रखना पड़ा, मैं क्या करूं बता। हाँ, लहसुन प्याज के लहसुन प्याज। और महंगा भी तो है कितना लहसुन प्याज, हम उन पैसों को भगवान की सेवा में लगा लें। हाँ बेटा, एक तो महंगे हमें और ऊपर तो जब काटो तो रुलावे हैं। हाँ बंतो, जब हम नवरात्र में बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनावे है तो कितना अच्छा ना लगता। ये तो सुकून सा आवे कति। सही कह रही। कति घर सात्विक सा लगे तो कति। हाँ ताई, जरूर बिना लहसुन प्याज के खाना बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बंतो, अब तो मैं भी बिना लहसुन प्याज का खाना बनाऊंगी, और बिना लहसुन प्याज का खाना बना रहे तो भोग भी लगा लेंगे। हाँ। छोटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुलसी कंठी लेकर के आई हूँ। दिखाओ। रुको रुको, दिखाओ तो सही। 1 मिनट वेट, पहले सुन तो लो इसकी इम्पोर्टेंस। तुलसी कंठी पहनते क्यों हैं? चलो बता ही दो फिर। तुलसी कंठी पहनने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श मात्र से हम हरि कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। हमें तो इतनी क्षमता है नहीं कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, लेकिन तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय हैं। जब हम तुलसी कंठी धारण करते हैं ना, तो हम ये कामना कर सकते हैं कि भगवान की कृपा हम पे भी प्राप्त हो। आपको कैसे पता? किसी शास्त्र में लिखा है क्या? हरि भक्ति विलास और तुलसी उपनिषद में बताया गया है कि जो तुलसी कंठी धारण करते हैं उनको अंत समय में यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता है। ओह अच्छा। हाँ, इतनी कृपादायिनी है तुलसी महारानी। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। तुलसी कंठी जब हमारी बॉडी के टच में रहती है तो ये हमें डिटॉक्सिफाई भी करती है। ओह, दैट्स द लॉजिक। यस। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने दोस्तों को ही बोलूंगी इसे पहनने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर किसी के बस की नहीं है तुलसी कंठी पहनना। तुलसी कंठी पहनने के लिए 4 नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। 4 नियम? कौन से 4 नियम? पहला, मांसाहार नहीं करना, उसमें अनियन और गार्लिक भी इंक्लूडेड है। दूसरा, नशा नहीं करना, जिसमें चाय और कॉफी भी इंक्लूडेड है क्योंकि उसमें कैफीन होता है। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, कैफीन भी नशीला पदार्थ है। चॉकलेट भी नहीं खाते होंगे? हाँ, चॉकलेट में भी कैफीन होता है, जिस चॉकलेट में कैफीन होता है वो नहीं खाते। तीसरा, जुआ नहीं खेलना, जो आजकल स्टॉक मार्केट और IPL वगैरह में जो सट्टेबाजी करते हैं, ये भी नहीं करना। ओके, फिर चौथा क्या है? अवैध स्त्री पुरुष संग ना करना, और साथ ही नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाप। अच्छा, मैं समझ गई। इसे पहनने के लिए मुझे क्या करना है। अब तो मुझे ये दे ही दो। अब मैं इसे पहनूंगी और 4 नियमों का कठोरता से पालन करूंगी। देख लेना। वेरी गुड। लो मैं इसको पहना देती हूँ, शुभ काम में देरी क्यों। एक चीज़ और, हमारे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं, उनको म्युनिसिपल पार्टी वाले पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन उनके गले में पट्टा होता है ना, कुछ भी नहीं करते। इसी तरह से तुलसी कंठी ये शो करता है कि हम भगवान के प्रिय हैं और भगवान हमारी सभी विपदाओं से रक्षा करते हैं। ये अब तो मैं ही भगवान की प्रिय बन गई। हाँ बिल्कुल। आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? आपको भी भगवान की कृपा पानी है तो जल्दी पहनिए तुलसी कंठी।
और 4 नियमों का पालन करना मत भूलना। Please subscribe our channel Stay High Forever and also hit the bell icon so that you don't miss any update.